स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 7 तक बेहतरीन तरीके से पढ़ने के बाद अब हम लोग क्लास 6 के ही चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। और इस चैप्टर का नाम है ना, जल की विभिन्न अवस्था या विविध अवस्था, मतलब जल की जो अलग अलग अवस्था होती है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे बर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे, बर्फ़ कैसे बनेगा, बर्फ़ के बारे में पढ़ेंगे। जल वाष्प के बारे में पढ़ेंगे। पानी जो एकदम नॉर्मल द्रव के रूप में पाया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये कि जल की जो तीनों अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस, इस तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। और समझ में उसके बाद जब जल हो जाएगा तो इसमें उसको परिवर्तन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, जैसे मेल्टिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे, संघनन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जमता कैसे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? पानी के बारे में। मतलब कहने का मतलब है कि वर्षा कैसे होता है इसके बारे में भी देखेंगे। और कुछ जो मिसलेनियस पॉइंट होगा, जैसे जो भी विविध पॉइंट होगा उस लोग को भी हम बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे उसको। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने के समय सबसे पहले देखेंगे हम लोग चैप्टर का नाम आपको हम बता दिए, फिर से बता देते हैं आपका कि चैप्टर नंबर 8 है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। मतलब क्या कि हम बर्फ भी देखेंगे, जल भी देखेंगे और जल वाष्प भी देखेंगे, है ना। यहाँ दिखाना संभव नहीं है तो आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, फ्रीज होगा तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम बात करें तो जल जो हमारे पृथ्वी पर है वो तीनों प्रकृति में पाया जाता है। ठीक है, वो द्रव के रूप में भी आपको अवेलेबल है, यानी कि मिलता है। या द्रव के तब कल से निकाल सकते हैं, नल से निकाल सकते हैं, बगल में तालाब होगा उसमें देख सकते हैं। अब बादल को देखते हैं तो एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या कि वो वाष्प के रूप में भी है, ऊपर में बोल सकते हैं एक तरह संगठित हो गया है। और बर्फ़ जो फ्रिज में बर्फ़ जमाते हैं, बर्फ़ भी हम लोग देखते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसी को तीनों अवस्था के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला है टॉपिक हम पढ़ेंगे कि हमारा जल जो है ये प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है। कौन कौन अवस्थाएं पाया जाता है? ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, जल प्रकृति में 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, हम बात करें आपको कि इसको तापमान परिवर्तन के कारण है ना, वो कभी ठोस बन जाएगा, वही कभी जल बन जाएगा, कभी वही वाष्प में बन जाएगा। जैसे पानी, हम नॉर्मल पानी लेते हैं तो वो धूप में रख दीजिएगा तो वो गर्म होने लगेगा। गर्म होने के बाद हो सकता है कि उसमें से धीरे धीरे पानी सूख जाए। जैसे कपड़ा धो लिए हम लोग और उसको क्या करते हैं, छत पे डाल देते हैं कि अलगनी उलगनी पे डाल दिए, कुछ पेड़ पे डाल दिए, धूप में डालते हैं। क्यों? ताकि वो क्या हो जाए, उस सूर्य का जो हीट होगा उस पर पड़ेगा और वो धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा वाष्प के रूप में। ठीक है, ये नहीं कि वो नीचे गिर जाता है, वो वाष्प के रूप में धीरे धीरे क्या हो जाता है, वाष्प के रूप में ऊपर वो उड़ जाता है और कपड़ा सूख जाता है। कुछ देर तक कपड़ा क्या होती है, होता है बेहतरीन तरीके से सूख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि तापमान के परिवर्तन से जल अवस्था एक यानी कि अवस्था में एक दूसरी अवस्था में क्या रहता है, बदलता रहता है ना। जैसे पानी ले लिए, उसको गर्म करने के लिए गैस पे चढ़ा दीजिएगा, 100 डिग्री सेल्सियस प्लस या 100 डिग्री हो जाएगा तो उबलने लगता है। और उबलने के क्रम में देखते हैं उसमें से वाष्प भी निकलने लगता है धीरे धीरे। क्या निकलने लगता है? वेपोराइजेशन भी होने लगता है, मतलब वेपोराइजेशन भी होने लगता है, जैसे भाप होने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं एक गैस चूल्हा मान लेते हैं। ठीक है, इस पर एक पतीला डाल दिए, इसमें क्या डाल दिए है, पानी। ठीक है, इसको नीचे से हीट मिल रहा है और ये जब गर्म होगा तो उबलने लगेगा, उबलने लगेगा, उबलने के क्रम में होता है, उबलने लगेगा। उबलने के बाद ये धीरे धीरे क्या होता है, भाप में बदलने लगता है। देखते हैं पानी रखिएगा ज़्यादा गर्म करने के लिए, लेकिन वह धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम होने लगता है या जलने लगता है ना। दूध देखते हैं रखते हैं कम, लेकिन उसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसमें उड़ने लगता है, जलने लगता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, भाप बोलते हैं। ठीक है, तो हम बता दिए, एक बता दिए। अब इसी में मान लेते हैं कि हम फ्रिज में डाल दिए है पानी को। ठीक है, वो उसका टेम्परेचर जहाँ 0 डिग्री पूरा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो, उसमें बर्फ जमने लगता है। जैसे फ्रिज में खोलिएगा आप तो फ्रिज ऐसा मान लीजिए ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इसमें दो खोलिएगा, ऊपर में रहता है ना, ऊपर में आरो बक्सा लगा रहता है, अंदर में भी गेट लगा रहता है। इसमें एक गेट लगा हुआ सो है ही, ठीक है ना, इसमें भी एक गेट लगा हुआ था। इसी में ज़्यादा लोग क्या करते हैं, बर्फ जमा लेते हैं। ऐसा वाला होता है ना, 4 खोल वाला, ऐसा ऐसा। ठीक है, तो इसमें पानी डाल दिया, इसमें पानी डाल दिया, इसी के आकार का क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। तो वो क्या होता है, एक अवस्था परिवर्तन के कारण क्या होने लगता है, वो बर्फ जम जाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देख लेते हैं ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था में आपको बता दिए हैं कि जल के जमने पर वो क्या बन जाता है, ठोस अवस्था में बन जाता है। ठीक है, और इसका जो आकार आयतन क्या होता है, निश्चित हम मान सकते हैं इसको। जैसे पानी से निकाल रहे हैं ना, तो इसका आकार आयतन क्या होता है, दोनों निश्चित होता है। जैसे
पानी मान लीजिए कि बोतल में हम डाल दिए पानी, उसको बर्फ़ जमा लिए पानी में, यानी कि बोतल में पानी डाल के पानी को फ्रिज में डाल के उसको क्या कर लिए, बर्फ़ जमा लिए। अब बर्फ़ जमाने के बाद उसको बाहर निकाले तो वही इसी आकार का, उसमें से निकालिएगा तो इसी आकार का होगा, लेकिन वो धीरे धीरे उसको जब हीट मिलेगा, बाहर का गर्मी मिलेगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघलने लगेगा और फिर से पानी में बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग गौर कीजिए कि जब बर्फ़ को निकाले उसमें से लगता है कि वाष्प निकलना लगेगा, क्या कि उसमें से पानी या वाष्प निकलता शुरू हो रहा है। ठीक है, तो गर्म करने पर भी और ठंडा करने पर दोनों पे हो सकता है कि वाष्प क्या करे, वो निकले। ठीक है, ठोस अवस्था में देखते हैं, जल के जमने पर बर्फ बनती है ना, इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। आपसे बोलेगा, कोई आदमी पूछे, सर पूछे, स्कूल में हो, कोचिंग में हो, आपसे पूछे कि ठोस अवस्था बर्फ का क्या होता है, तो बताइएगा कि जल के जमने पर क्या बनता है ना, बर्फ बनता है, जो एक जिसका आकार और आयतन दोनों में क्या होता है, निश्चित होता है। और यह क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है, उसको हाथ पर के हाथ गल जाएगा। ठीक है, क्या होता है, यह बहुत ही ठंडा होता है, जैसे हिमनी यानी कि हिम हो गया। ठीक है, और बर्फ के टुकड़े हो गए। ठीक है, हिम भी एक तरह से ग्लेशियर बोल सकते हैं, जो पहाड़ के ऊपर रहता है उसको क्या बोलते हैं, हिमनीकरण बोलते हैं ना, हिमनीकरण भी आपको बताएंगे अभी थोड़ा देर पहले बाद। ठीक है, इसमें देखते हैं। उसके बाद हम दूसरा अवस्था देखते हैं, द्रव अवस्था। तो द्रव अवस्था में तो आप लोग देख ही पा रहे हैं कि पानी, इसका जो आयतन होता है ना, वह निश्चित होता है, पर आकार निश्चित नहीं होता है। अगर अब एक गिलास पानी आप ले लिए हैं, एक गिलास पानी ले लिए हैं, उस एक गिलास पानी को बड़का थाली में रख दीजिए या बाल्टी में रख दीजिए, है ना, उसी आकार का हो जाएगा। लेकिन इस गिलास में मान लेते हैं 250 ग्राम ml, 250 ml या 250 ग्राम पानी होगा, 250 ml मान लेते हैं पानी होगा, तो उसमें भी रखेंगे कितना ml होगा, 250 ml होगा। ये नहीं कि वो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका आकार क्या हो जाएगा, पूरा अथी हो जाएगा। ठीक है ना, वो आकार चेंज हो सकता है, लेकिन आयतन चेंज उसका नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, पानी का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आयतन हम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन आकार नहीं, क्योंकि उसमें गिलास को निकाल कर उसमें हम डाल भी देंगे तो वो थाली के आकार का हो जाएगा। ये नहीं कि गिलास के आकार का रहेगा, फिर उसमें थाली में से फिर गिलास में डाल दीजिएगा तो वो गिलास के आकार हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। मान लेते हैं कि एक गिलास है ना, इस गिलास में क्या डाल दिए हम, इतना पानी डाल दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक थाली ले लेते हैं। ठीक है, एक थाली ले लिए और इसको उझल के इस थाली में हम डाल दिए, तो थाली में डाल दिए तो ऐसा हो गया ना, ये ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि इसमें आधा लीटर पानी होगा, मान लेते हैं कितना लीटर होगा, आधा लीटर होगा, है ना, 1/2 होता है, आधा लीटर होगा। ठीक है, मान लेते हैं 1/2, आधा लीटर पानी है, जैसे 500 ml है, कितना ml है, 500 ml। तो इसमें डाल दिए, इसमें डाल दिया, इसको फिर इसमें डालेंगे तो क्या आयतन इसका बढ़ जाएगा, आयतन तो नहीं बढ़ेगा। आयतन तो 500 मीटर, 500 क्या बोलते हैं, 500 मिलीलीटर तो 500 लीटर ml रहेगा ना, वो बढ़ेगा थोड़ी ना। ठीक है, इसी प्रकार से होता है इसको। ठीक है, तो क्या बोले हम, द्रव अवस्था पानी का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जिस बर्तन में रखा जाता है उसी बर्तन का आकार ले लेता है, जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र का पानी हो गया। ठीक है, नदी आप लोग गाँव में रहता है, तालाब जहाँ बोल सकते हैं, पोखरी भी बोल सकते हैं उसको, तालाब जैसे वहाँ फिक्स है, पानी जैसे आया उसमें भर गया और धीरे धीरे उसमें से, कि तालाब में पानी कहीं से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, लेकिन नदी का पानी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, गंगा में जाके मिल सकता है। जैसे यहाँ बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार की अगर बात करेंगे हम, तो मान लेते हैं ये एक ऐसे मैप होता है बिहार का। ठीक है, मान लेते हैं ये बिहार का मैप है, तो बीचों बीच गंगा नदी गुजर रहा है, इधर से घाघरा नदी आता है ना, उसके बाद गंडक है, उसके बाद गंडक है, बूढ़ी गंडक है ना, इसी प्रकार से नदी सब है। तो ये कहाँ मिलता है, गंगा नदी में, तो ये नदी कहलाया। लेकिन यही पे मान लेते हैं कि हम लोग के घर के पास कोई चौड़ी है, चाहे चौर जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा हो गया, तो इसी को क्या, तालाब भी हम इसी को बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें मछली पालन और कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखते हैं गैसीय अवस्था। तो गैसीय अवस्था में हमको आपको बताया अभी कि पानी गर्म होने के बाद क्या होता है, वो वाष्प के रूप में बदलने लगता है, वो क्या होता है, गैस की अवस्था में हो जाता है। जैसे इसको मिटाते हैं हम, मान लेते हैं यहाँ पे कि फिर से नीचे है ना, इधर पानी डाल दिए, नीचे से इसको हीट मिल रहा है, धीरे धीरे गैस पर उड़ रहा है। ठीक है ना, उसी को कहते हैं जलवाष्प, उसी को बोलते हैं। सीधे बोल सकते हैं कि जल गर्म हो करके, ठीक है ना, वो वाष्प के रूप में बदलना या वाष्पीकरण होना, उसका क्या कहलाता है, जलवाष्पीकरण कहलाता है, या गैसीय अवस्था उसी का होता है। ठीक है, पानी गर्म होने पर जलवाष्प बनता है, आकार और आयतन क्या होता है इसका, निश्चित नहीं होता, वो किधरों जा सकता है ना, ऊपर गया तो किधरों जा सकता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है ना, आयतन निश्चित। जैसे हम लोग ठोस द्रव्य गैस पढ़े थे ना, तो उसी इसको हम पानी पर बता दिए, ठोस द्रव्य गैस, सेम यही होता है। वो उसमें भी बताए थे ना, ठोस में क्या कार्य में आयतन निश्चित होगा, द्रव में आपको बताए थे ना कि आयतन निश्चित होगा, आकार निश्चित नहीं होगा, गैस में बताए थे ना आपको, इसका ना आकार निश्चित होगा ना आयतन निश्चित होगा। ठीक है, उसको कहीं भी रखेंगे वैसा ही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि अवस्था परिवर्तन क्या कहलाता है ना, जैसे कि बर्फ से मान लीजिए पानी हो रहा है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, है ना। उसके बाद क्या कह सकते हैं हम कि पानी से बर्फ हो रहा है, तब हम क्या कहेंगे, या पानी से भाप बन रहा है तब हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो हम उसको बता दें आपको कि गलन होता है ना, गलना, उसी को क्या कहते हैं, बर्फ से पानी बनना होता है, उसको क्या कहते हैं हम, गलन कहते हैं ना, मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, जब जब बर्फ गर्म होकर पानी बनती है तो क्या कहलाता है, देखिए बर्फ जब पानी में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, गलन। उसी प्रकार से जब पानी बर्फ में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, जमना। जब
पानी भाप में बदलेगा, जब पानी भाप में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? वाष्पीकरण। जब भाप पानी में बदलेगा तो क्या कहलाएगा? संघनन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको पढ़ देते फिर से हम। गलन, जब बर्फ गर्म होकर पानी बनता है तो उसको क्या कहते हैं? हम गलन कहते हैं। जमना में जब पानी ठंडा होकर बर्फ बनता है तो क्या कहते हैं? उसको जमना या फ्रीजिंग कहते हैं। वाष्पीकरण है ना, इवेपोराइजेशन होता है, इसका इंग्लिश में बोलते हैं शायद। जब पानी गर्म होकर जलवाष्प बनता है तो क्या कहलाता है? पानी और भाप हो गया आपको। संघनन हो गया, जब जलवाष्प ठंडी होकर पानी बनता है तो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ठीक है, तो आप तीनों अवस्था को देख लिए। तीनों अवस्था के देखने के क्रम में हम गलन बता दिए, जमना बता दिए, वाष्पीकरण बता दिए, आप क्या बता दिया? आपको संघनन कहना बता दिए। उसके बाद आपके किताब में एक दो टॉपिक और दिया हुआ, उसको भी देख लेते हैं। एगो दिया है कि जल चक्र। अब मेन क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि ऊपर से पानी आ रहा है, जैसे मान लीजिए बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश होकर के पानी ऊपर में जम फटता थोड़ी ना है पानी, नीचे का पानी ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, नीचे से गया ऊपर, ऊपर से आया नीचे। ठीक है, जैसे यहाँ मान लेते हैं कि एक तालाब है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक समुद्र ही ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम भारत का नक्शा ही बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा भारत हुआ, पहले बना लेते हैं भारत, अच्छा से तो बनेगा नहीं, मान लेते हैं भारत है। ठीक है, उल्टे जाओगे प्रैक्टिस नहीं है ना मैप बनाने का। मान लेते हैं भारत है, तो इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है ना, इधर भी महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर है, इधर प्रशांत महासागर। तो यहाँ से जो पानी है या ये पानी गया, तो मान लीजिए ऊपर से सूरज का किरण पड़ा, उस पर सूरज का किरण पड़ा तो क्या हो गया? बर्फ वाष्प में बदलने लगा। जब ये वाष्प बनने लगा तो ये उड़ के कहाँ जाने लगा? ऊपर में, और ऊपर जाकर के संघनित हो गया, मतलब एक जगह हो गया सब, और वो बादल का रूप ले लिया। जब बादल का रूप ले लिया और फिर ऊपर से मान लेते हैं फिर हीट उसको मिला, बेहतरीन हीट मिला, ऊपर से सूर्य का हीट मिला, तो फिर जाकर के क्या हो गया? वो गलने लगा, फिर पानी के रूप में नीचे गिरने लगा। ऐसा समझ, बस इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? जल चक्र। बोलते हैं कि जल पृथ्वी पर लगातार चक्र के रूप में क्या कर रहता है? घूमता रहता है ना, इसे जल चक्र कहते हैं, है ना। पृथ्वी से क्या होता है? जल चक्र के रूप में क्या रहता है? वो घूमता रहता है। कभी बादल बन गया, कभी बारिश हो गया, कभी नदी में चल गया, कभी तालाब में चल गया, कभी समुद्र में चल गया, वहां से फिर बादल बना, फिर बारिश हुआ, बादल बना, बारिश बना, बादल बना, बारिश बना। ठीक है, और पेड़ पौधा से भी होता है, वो भी वाष्पीकरण करता है। आप लोग पढ़ेंगे आगे, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी वापसी यानी कि वाष्पीकरण होता है पौधे पत्ती के द्वारा, उसको भी देखेंगे हम लोग। जैसे देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि सूर्य की गर्मी से जल वाष्प बनता है। उसके बाद क्या होता है? जल वाष्प ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद क्या हो जाता है? संघटित हो जाता है ना। देखिए, वाष्प ठंडा होने के बाद क्या हो रहा है? पानी बन रहा है। वाष्प ठंडा होने के बाद क्या हो रहा है? पानी बन रहा है, तो वो भी ऊपर में ठंडा हो गया, क्या हो गया? संगठित हो गया, यानी कि संगठित बन। उसके बाद क्या बना लिया? वो बादल बन जाते हैं, फिर वर्षा हो जाता है, फिर पानी, फिर नदियों और तालाबों और समुद्रों में क्या होता है? फिर से वह पानी पहुंच जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? हम जल चक्र कहते हैं। ठीक है, एक ओवरव्यू हम आपके किताब से दिखा देते हैं, एक दफे आप लोग देख लीजिए, लास्ट में दिखाएंगे ही, लेकिन अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए, होगा तो स्क्रीन पे भी हम लगा देंगे इसका पिक, तो आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ है ना, देखिए ये मान लेते हैं ये तरह, देखिए यहाँ से पानी है, यहाँ देखिए जल की अवस्था एवं गति में परिवर्तन। देखिए, यहाँ से पानी उड़ के गया, यहाँ बादल के रूप ले लिया, फिर बादल के रूप हो गया, हवा के वजह से इधर उधर हो गया, इधर आ गया, ऊपर से सूर्य का किरण पड़ रहा, फिर नीचे पानी बन गया। यहाँ भी सूर्य का किरण बढ़ रहा है, यहाँ भी, यहाँ सूर्य का किरण नहीं पड़ रहा था, फिर यहाँ से उड़ के ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। ये क्या होता है? जल का कारण होता है। ठीक है, जल चक्र इसे वो कहते हैं। ठीक है, पौधे के द्वारा भी क्या होता है? बारिश। अब इसलिए ना बोलते हैं कि पौधों को बचाना चाहिए ताकि वो बारिश नहीं होगा तो मौसम सही से नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका चैप्टर, इसमें और भी पॉइंट है, और भी हम देखेंगे इसको, एक ही वीडियो में इसको खत्म भी करेंगे। 5 मिनट 10 मिनट का और बचेगा, या 5 मिनट का और बचेगा, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में उसके बाद हमने हिमनीकरण बता दिया हूँ, लेकिन फिर से आपको बता देते हैं। हिमनीकरण मतलब वही बर्फ बनना ही कहलाता है, हिमनीकरण ही कहलाता है। ठीक है, पानी से वो जब बर्फ में बदलता है तो क्या कह सकते हैं? उसको हम हिमनीकरण कह सकते हैं, या फ्रीजिंग कह सकते हैं। ठीक है, या जमना कह सकते हैं। इसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? हिमनीकरण या जमना कह सकते हैं, जमना कह सकते हैं। ठीक है, तो जब पानी ठंडा होकर बर्फ में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हिमनीकरण या जमना कहते हैं, जैसे पानी बर्फ में बदल रहा है। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक बच गया था आपका आर्द्रता, या आर्द्रता को देखते हैं बेहतरीन तरीके से। आर्द्रता को हिमनीकरण जाम बता दिया आपको, हिमनीकरण में क्या क्या होता है? जमना होता है। ठीक है, आर्द्रता देखते हैं कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बरसात के मौसम में अधिक आर्द्रता होती है ना, और गर्मी के दिन में, यानी कि गर्मी में पसीना जल्दी नहीं सूखता है, क्योंकि हवा में क्या होती है? नमी होती है। ठीक है,
इसको हिमनीकरण और आर्द्रता को जानने के बाद हम एक बात, एक नोट पॉइंट लिख दिए हैं, इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि नोट पॉइंट में सबसे पहला है कि पानी 0 डिग्री पर क्या होता है, जम के बर्फ बनता है। आपसे कोई पूछे कि बर्फ कब बनता है पानी, तो बोलिएगा कि जब 0 डिग्री उसका हो जाता है ना टेम्परेचर, तब वो बनता है। ठीक है, उसके बाद पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके उबल जाता है। उबलने के बाद क्या हो जाता है, वो वाष्प में धीरे धीरे परिवर्तित होने लगता है, यानी कि जलने लगता है, बोल सकते हैं उबलने लगता है। ठीक है, उबल के ऊपर ऊपर आने लगता है और धीरे धीरे वाष्प के ऊपर। उसका देखेंगे कि कम आर्द्रता में कपड़ा जल्दी नहीं सूख जाता है। कम आर्द्रता, ऊपर में नमी कम रहेगा ना तो जल्दी सूख जाएगा। जैसे धूप रहेगा तो कपड़ा सूख जाता है, लेकिन बरसात का मौसम आता है तो कपड़ा नहीं सूखता, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सूखता है, वो भी नहीं सूखता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब धूप रहता है, नमी कम रहेगा तो कपड़ा क्या होता है, जल्दी सूख जाता है। उसके बाद छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है वर्षा, हम बता दिए हैं, लेकिन एक आपके बुक में लिखा हुआ था, उसी को हम एकदम कॉपी कर लिए, एकदम बुके का ही बता देते हैं। क्या लिखा है बुक में कि वायु में विद्यमान जल वाष्प संगठित होकर, है ना, छोटे छोटे जल के बूंदे में बदल जाता है। मतलब क्या कि नीचे से जो वायु में, नीचे से जो वाष्प गया है ना, ऊपर में वो एक तापमान पर, एक टेम्परेचर पर संगठित हो गया, और क्या हो गया, छोटे छोटे बूंद में क्या हो गया, वो जल की बूंदी बन गया। छोटे छोटे जल की बूंदी बन गया, जिसे क्या कर सकते हैं हम, बादल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, उसे बादल कहते हैं, या बादल के जैसा दिखाई देता है। ठीक है, बादल के जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। बहुत सी छोटे छोटे जल की बूंदे, है ना, परस्पर, मतलब परस्पर हो गया, उसी पर क्या करके मिलकर, परस्पर मिलकर वर्षा, हिम, है ना, हिम ओले, मतलब क्या कि ठनका भी गिर जाता है, बारिश हो जाता है, कभी कभी बर्फ भी गिरने लगता है। ठीक है, तो उसी से क्या होता है, उसी को गिरता है, उसी को क्या कर सकते हैं हम, वर्षा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि ये, मान लीजिए एक सागर है, चाहे नदी तालाब है। ठीक है, इसको ऊपर से सूरज मिल रहा है, सन का रोशनी मिल रहा है, ये पानी गया ऊपर में, एक बादल का रूप ले लिया। ठीक है, एक बादल का रूप हो गया, छोटे छोटे बूंद, ऊपर से फिर इसको हीट मिलेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, पानी गिराना शुरू करेगा। लेकिन एक ऐसा होगा कि ज़्यादा दिक्कत होगा तो कभी गोला भी गिराता है, कभी ठनका भी गिरने लगता है। ठीक है, तो इसी को क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से लिख दिया यहाँ पे। यहीं पर जाकर के आपका क्या होता है, ये चैप्टर समाप्त होता है। बेहतरीन तरीके से हमने बता दिया, और ये चैप्टर समाप्त होने के बाद इसका हम एमसीक्यू भी लेकर आएंगे। छोटा सा चैप्टर था, जल की तीनों अवस्था के बारे में पढ़ना था, और बारिश के बारे में पढ़ना था, जल चक्र के बारे में पढ़ना था। तो हम बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ने के बाद अब दूसरा चैप्टर लेके आएंगे, चैप्टर नंबर 9 लेके आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर इसको वीडियो एंड होता है। आप चैनल पर नए हैं तो फिर से बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जो पढ़ रहे हैं उनको बेहतरीन तरीके से शेयर कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोग लाइव क्लास में भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी कुछ कारणवश हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। लाइव क्लास लेंगे तो उसमें आपको हम लिख लिख के बताएंगे, वो लिखा हुआ नहीं रहेगा पहले से। लेकिन देखिए, क्लास लेने से पहले मेहनत करना पड़ता है, पूरा पसीने पसीने हम हो गए इतने देर में, जैसे पंखा भी चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिखना पड़ता है हमको सबसे पहले, लेकिन जब लाइव क्लास लेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होगा, हम खुद से लिखेंगे, सामने में लिखेंगे, सामने में लिख करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चैनल पर नए हैं फिर से बोले, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पूरा पूरा अंत तक वीडियो देख लिए हैं, बहुत बढ़िया। आप कमेंट में भी पिन कर सकते हैं कि हम पूरा सर वीडियो देख लिए हैं। कैसा लगा आपको इस वीडियो, ये भी बताइए आप हमको। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम चैप्टर नंबर 9 भी लेके आएंगे, उस प्रकार से हम क्लास 7 का ही पढ़ेंगे, 8 का ही पढ़ेंगे। 7 का तो बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ठीक है, यहीं पर वीडियो खत्म होता है। थैंक यू।